अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अगेन कौन सी कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है। इसके साथ ही बॉलीवुड की फेडरेशंस ने देशभक्ति दिखाते हुए टर्की के ऊपर क्या गुस्सा निकाला। ताइवान ने पहलगाम हमले के बाद भारत के सपोर्ट में क्या बोला है और ब्रिटेन को अब भारत के इमिग्रेंट्स की वैल्यू कैसे पता चल रही है। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेस्ट स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। दरअसल ताइवान की गवर्नमेंट की तरफ से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आई है। इस स्टेटमेंट में ताइवान ने कहा है कि 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स काफी बढ़ गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी देशों के बीच चिंता का माहौल है। ताइवान दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कठोर रूप से काम करने के ऊपर जोर देता है। भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने, इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर अटैक करने वाले इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट फोर्सेस के साथ फाइट में इंडिया जो भी लेजिटमेट और नेसेसरी स्टेप उठा रहा है, ताइवान गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती है। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाए गए सभी वैध और आवश्यक कदम, जिनका मकसद उन आतंकी ताकतों से निपटना है जो बॉर्डर के ऊपर निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला करके उनकी जान लेते हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत को सपोर्ट करते हैं। ताइवान की सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर बनाए रखी है और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता के लिए कोशिश में एक साथ हिस्सा लेगी। इसके साथ ही भारत ने प्रेसिडेंट ताइवान के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि ताइवान के लोग कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में बिल्कुल ना जाएं और नियरेस्ट मिशन के साथ कांटेक्ट में रहें। अब अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालें तो ताइवान ने भारत को फुल सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही एक बात यह भी नोट करने वाली है कि यह स्टेटमेंट ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आज नहीं बल्कि आज से 7-8 दिन पहले 10 मई 2025 को रिलीज हुई थी एंड आज जाकर यह वायरल हो रही है जब सब कुछ ठंडा हो गया है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब ताइवान ने भारत को सपोर्ट किया है। लास्ट टाइम जब चाइना के साथ गलवान घाटी की घटना हुई थी, उस समय भी ताइवान की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया था जिसमें लिखा गया है, भारत के राम ने चाइना के ड्रैगन को हरा दिया। कोविड-19 के समय भी ताइवान ने भारत के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर्स और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे थे। वहीं पर अगर हम सामने से चाइना को देखें तो चाइना ने पिछले कल एक बार फिर से भारत के अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट बताते हुए एक बार फिर से अपना क्लेम किया है और कहा है कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश की प्लेसेस के नाम रिप्लेस करने और उनके नाम बदलने का पूरा अधिकार है और जो चाइना पीओके को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है वो अलग से। आई होप कि भारत भी ताइवान कार्ड खेले और ताइवान की सरकार को इनकी थोड़ी सी मदद करे। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने चाइनीज डिफेंस सिस्टम और चाइनीज मिसाइल्स की जो धज्जियां उड़ाई हैं, एटलीस्ट उसके बारे में हम ताइवान को ब्रीफ कर सकते हैं कि हमने चाइनीज डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स की हमको क्या कमजोरियां मिली हैं, क्योंकि चाइना आज नहीं तो कल ताइवान के ऊपर हमला तो करने ही वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोहा कतर से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत को लेकर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ भारत को लेकर स्टेटमेंट देते हैं, उनके मुंह में जो भी आता है वो कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन इस बार भारत का नंबर लग गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि मुझे टीम कुक यानी कि एप्पल कंपनी के सीईओ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने टीम कुक को बताया है कि मैं आप लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आ रहा हूं। आप लोग यानी कि एप्पल कंपनी अमेरिका में $500 अरब की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, लेकिन अब मुझे सुनने को मिल रहा है कि एप्पल कंपनी अपनी प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भारत में करें। आप लोग भारत में प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन भारत की मार्केट के लिए। मगर भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाने वाला देश है, वहां पर प्रोडक्ट्स बेच पाना काफी मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि रिसेंटली भारत ने उनको एक ट्रेड डील ऑफर की थी
जिसमें भारत की सरकार अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर लिटरली 0% टेररिस्ट लगाने के लिए मान गई थी। इसलिए मैंने टिमक यानी कि एप्पल कंपनी के सीईओ से कहा कि जब तुमने चाइना में फैक्ट्री डालकर सालों तक चाइना में प्रोडक्शन की, हमने तब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब हम एप्पल कंपनी के भारत में प्रोडक्शन शिफ्ट करने को लेकर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है, इसलिए एप्पल कंपनी भारत नहीं बल्कि अमेरिका में प्रोडक्शन करे। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को भी सऊदी अरब या फिर कतर की तरह डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील या कोई $multi-billion कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप की जुबान के ऊपर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगने वाली है। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर में फिर से भारत को लेकर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दे। भारत में यहां पर हम लोग खुश हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस बार पूरा उल्टा ही करते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तो भारत का नाम लेकर यह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे दी। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। एक समय था जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट केवल चाइनीज और पाकिस्तानी नेशनल्स को अपने वीजा देती थी। पिछले कुछ दशकों से यही हो रहा था। यह जो ब्रिटेन में इतने सारे पाकिस्तानी इकट्ठा होकर शरिया कानून की मांग करते हैं, यह कोई रातों रात 1-2 साल में इकट्ठा नहीं हुए हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज पाकिस्तान और चाइनीज नेशनल्स को सबसे ज्यादा वीजा और सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रही थी। इसलिए भारत के स्टूडेंट्स और स्किल्स वर्कर्स ने अमेरिका का रुख किया। एंड आज इंडियंस अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, अमेरिका की जीडीपी में इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं, वहां पर यूनिकॉर्न्स खोल रहे हैं, स्टार्टअप्स की फील्ड में भी इंडियंस टॉप के ऊपर हैं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स और सीईओज आज की डेट में भारतीय हैं। कहने का मतलब है कि इंडियन इमिग्रेंट्स हमेशा वेस्टर्न देशों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड इस चीज का अमेरिका ने भरपूर फायदा उठाया है। और ब्रिटेन ने क्या किया? पाकिस्तान का गंदमाल इकट्ठा किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन अपनी गलतियों से सीख रहा है और ब्रिटेन ने अपने वीजा प्रोग्राम में बहुत ही बड़े चेंजेस किए हैं, जिनका रिजल्ट भी सामने आ गया है। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 2004 की वीजा डिटेल्स अनाउंस की है। पिछले साल 2024 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटल 33,949 लोगों को वर्क वीजा इशू किया था, एंड इसमें से सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की है। पिछले साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 80,463 इंडियंस को वर्क वीजा इशू किया है, यानी टोटल वर्क वीजा में 22% इंडियंस थे। कंट्री वाइज इंडिया टॉप के ऊपर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वर्कफोर्स में वहां पर योगदान दें। इसलिए ब्रिटेन ने रिसेंटली भारत के स्टूडेंट्स के लिए भी पहले से ज्यादा स्टूडेंट वीजा ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल 2004 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटल 493 स्टूडेंट वीजा इशू किए थे, एंड इसमें से 99,355 भारत के स्टूडेंट्स को दिए गए थे। अमेरिका में जो इंडियन इमिग्रेंट्स को सक्सेस मिली है, वहां की इकोनॉमी में जो इंडियंस ने योगदान दिया है, उसको देखकर अब दुनिया के कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज भारत की स्किल्ड वर्कर्स और भारतीय स्टूडेंट्स को खुले दिल से इनवाइट कर रही हैं। नो डाउट कि इससे ब्रेन भी काफी हो रहा है, लेकिन मसला यह है कि यह जो सारे वर्कर्स और भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों में जाकर वहां पर काम करते हैं, ये वहां से कई $billion का रेमिटेंसेस भारत को वापस भेजते हैं, जो भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान देती है। इसलिए भारत की सरकार भी जब भी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करती है, तो उसमें इंडियन वर्कर्स और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा वीजा की लगातार कोशिश करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और भारत को लेकर।
दरअसल भारत के बॉलीवुड और कई सारे दूसरा सिनेमास की शूटिंग टर्की के अंदर होती है। भारत के कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने टर्की के साथ टाई अप करके रखा हुआ है और शूटिंग के लिए वो टर्की जाया करते हैं। न सिर्फ मूवीज बल्कि सॉन्ग से लेकर वेब सीरीज, ड्रामाज और कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए टर्की भारत के सिनेमा में लगातार पॉपुलर हो रहा था। और आपको पता है कि इस बिजनेस में कितना पैसा होता है? करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोडक्शन हाउस फॉरेन कंट्रीज में जाकर शूटिंग करते हैं उनका बजट भी काफी हाई होता है, इसलिए टर्की इससे काफी ह्यूज लेवल के ऊपर रेवेन्यू कमा रहा था। टर्की को सालाना हजारों करोड़ का फायदा हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि पैगम हमले के बाद टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एंड इस समय भारत के अंदर टर्की के खिलाफ सेंटीमेंट्स पीक के ऊपर हैं, इसीलिए भारत की सिनेमा फेडरेशंस ने भी टर्की को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लाइजेस, द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लाइजेस और ओनल इंडिया सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने पिछले कल ही अनाउंस किया है कि उनके आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर अब से टर्की को बॉयकॉट करेंगे और शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर टर्की को बॉयकॉट किया जाएगा। कोई भी टर्की नहीं जाएगा। इसके साथ साथ टर्की के साथ किसी भी तरह का कल्चरल कोलैबोरेशन या दूसरा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं लिया जाएगा। वैसे इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन एक बात यहां पर नोट करने वाली यह भी है कि अगर बॉलीवुड के लोग टर्की को बॉयकॉट नहीं करते तो उसके अंदर भी इनको ह्यूज लॉस उठाना पड़ता। कहीं अगर भारत में भनक भी लग जाती कि किसी मूवी की शूटिंग टर्की में हो रही है तो आपको पता है कि भारत में वो मूवी कितनी पिटती। इसीलिए टर्की के साथ लिंक्स तोड़कर बॉलीवुड भारत के लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ना ही देशभक्ति दिखा रहा है। ये लोग अपनी खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इनको देश और देश के सैनिकों से कितना प्यार है वो हम पहले ही देख चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया है, पाकिस्तान के हमलों के बाद सीज फायर भी हो गया है, लेकिन एक भी बड़े बॉलीवुड स्टार ने देश की सेना के लिए अभी तक कुछ नहीं बोला है। मगर जब ये मूवीज बनाते हैं तो उसमें आपको पता है कि कितनी देशभक्ति दिखाते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेर बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल योधा न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।